आगरा और आगरा की मंडियों के किस्से तो पूरे भारत में मशहूर हैं। यदि आप आगरा से हो तो आपको तो पता ही होगा, आगरा में बहुत सारी मंडियां हैं, जैसे लोहे की मंडी, रुई की मंडी, नाई की मंडी। लेकिन आगरा में एक मंडी ऐसी है जिसका इतिहास अपने आप में ही भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ही मशहूर है। जी मैं बात कर रहा हूँ राजा मंडी की। कहते हैं राजा टोडरमल के नाम पर यहाँ पर एक मंडी बनाई गई जिसको बोलते थे राजा की मंडी, जो आज के समय पर राजा मंडी के नाम से जानी जाती है। अकबर के शासनकाल में जब ये व्यापार के लिए मुख्य केंद्र था, तब राजा टोडरमल यहाँ पे बाहर से आए यात्रियों को ठहराने का इंतजाम करते थे। लेकिन अब यही बाजार सस्ती खरीदारी और पुरानी और नई किताबों को खरीदने के लिए जाना जाता है। पुराने समय में आगरा में नील की खेती बड़े पैमाने पे होती थी और जो नील का व्यापार है वो भी बड़े पैमाने पे होता था। जो कपड़ों की रंगाई पुताई थी वो इसी मार्केट में इस्तेमाल की जाती थी। कपड़ों के लिए और नील के व्यापार के लिए इसी राजा मंडी को उपयोग में लाया जाता था। यहाँ की एक गली को आज भी रंगरजान गली कहते हैं। राजा मंडी में एक मंदिर भी है, नाथ अति प्राचीन मंदिर। कहते हैं अकबर के शासनकाल में एक बार भयंकर सूखा पड़ने पर वह यही मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था। यहाँ का राजा मंडी स्टेशन भी बहुत मशहूर है, जो अंग्रेजी शासनकाल में सन 1904 में बनकर तैयार हुआ था, जो आज भी आगरा के मुख्य स्टेशनों में आता है। वक्त के साथ राजा मंडी ने अपने आप को डाला। जब जैसा ट्रेंड चला इसने वैसा ही रूप ले लिया। मुगल काल में कपड़ों की खरीदारी बहुत होती थी, जो कि आज भी चली आ रही है। खाने पीने के मामले में राजा मंडी की एक अलग ही पहचान है। चाहे बेड़ई का नाश्ता हो चाहे लस्सी, आपको एक नंबर मिलेगी। वहीं ब्रिटिश शासनकाल में किताबों की दुकानें बढ़ा दी गईं, जो इस मार्केट में आज तक चली हुई आ रही हैं। मुझे उम्मीद है राजा मंडी का इतिहास और वर्तमान आप सभी को पसंद आया हो। तो मिलते हैं आपको अगले मंगलवार को द लॉस्ट ऑफ स्टोरीज की एक नई कहानी में।